नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट तक में। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत जितने रोमांटिक तरीके से हुई उतने ही रोमांटिक तरीके से खत्म होता हुआ भी नजर आया। इससे पहले कि पाकिस्तानी सरकार भारत सरकार कुछ अनाउंस करती कुछ कहती कि डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, पूरी दुनिया को बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरी रात बर्बाद की, पूरी रात बातचीत में लगी रही। उसके बाद भारत पाकिस्तान यानी दोनों सरकारों के बीच सीज फायर को लेकर सहमति बन पाया। मगर इस सीज फायर के पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान क्यों हुआ और क्यों कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने इसे तोड़ भी दिया, आखिर अंदर ही अंदर क्या हुआ, अंदर ही अंदर चल क्या रहा है भाई। और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, भारत पाकिस्तान टेंशन से किसका फायदा हुआ, किसका नुकसान हुआ, भारत ने इससे क्या हासिल किया। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाता तो ये कितनी दिनों तक चल सकता था। और सबसे बड़ा सवाल जो आप सबके दिमाग में चल रहा है, जिस खबर ने आप सबका दिल तोड़ दिया है कि भाई वार रोकनी नहीं चाहिए थी, भारत को सीज फायर पर सहमत नहीं हो रहा था, अगर इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता वो हो जाता, पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देती। यही सही मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, पाकिस्तान के कई टुकड़े करने का, बलूचिस्तान को आजादी दिलाने का। यानी कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी सीज फायर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, मोदी सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि आवाम की ये नाराजगी जायज है या फिर देश को एक गहरे संकट में ढकेल सकती थी, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की घोषणा सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की, आखिर क्यों अमेरिका नहीं चाहता है कि अभी भारत किसी भी युद्ध में फंसे, आखिर अमेरिका का भारत के साथ मिलकर चीन को बर्बाद करने का सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन क्या है जिस पर अमेरिका और भारत तेजी से काम करना भी शुरू कर दिए हैं। आखिर कैसे पीएम मोदी ने वो काम भी कर दिया जो इंदिरा गांधी नहीं कर पाई थी, आखिर कांग्रेस के पाप का हिसाब भी कैसे पीएम मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कर दिया, एक एक करके सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो सवाल है जिसे हर किसी को समझने की जरूरत है, जिसे हर किसी को जानने की जरूरत है, वो ये है कि पहलगांव हमला क्यों हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध क्यों हुआ, किसने इसकी शुरुआत करवाई, इसकी असल जड़ कौन है। तो ये जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। आपको पता होगा कि अमेरिका चीन के बीच ट्रेड वार चल रहा है और इस ट्रेड वार से चीन की अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा रही है, ध्वस्त हो रही है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भारत की तरफ रुख करने पर काम कर रही हैं। अगर आपने खबर सुनी होगी तो आपको पता होगा कि अमेरिका ने चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है, क्योंकि स्पेशली अमेरिका चीन को ही मिट्टी में मिलाने के लिए एक टैरिफ वॉर शुरू किया था। बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से भी कम टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगाया था। मतलब अमेरिका की इस टैरिफ वॉर से अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा होने वाला था तो वो था भारत, क्योंकि टैरिफ लगने की वजह से चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश देश जैसे देशों का सामान भारत की तुलना में ज्यादा महंगा हो जाता, भारत का सामान अमेरिका में सस्ता हो जाता। और अगर भारत का सामान अमेरिका में सस्ता होता तो भारत के सामान का डिमांड भी अमेरिका में बढ़ जाता। जैसे कि चाइनीज सामान का डिमांड इंडियन मार्केट में या कहीं पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि चाइनीज सामान मार्केट में सस्ते प्राइस पर उपलब्ध है, सस्ते में मिल जाता है। अब भारत के सामान का डिमांड अमेरिका में बढ़ता तो भारतीय कंपनियों का मुनाफा भी बढ़ जाता। अब कंपनियों को मुनाफा बढ़ता तो कंपनियां अपने उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाती, इससे देश में बेरोजगारी भी तेजी से कम होती, भारत का एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ता। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि इससे अमेरिका को क्या फायदा होता, तो इससे अमेरिका को डबल फायदा होने वाला था। एक बात यहां पर याद रखना कि अमेरिका दोस्ती के लिए, संबंध के लिए किसी भी देश के साथ काम नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है। वो किसी के लिए कुछ भी तभी करता है जब उसका फायदा हो क्या रहा है कि आज के समय में चीन इतने तेजी से विकास कर रहा है कि उसके विकास, उसके डेवलपमेंट को देखकर अमेरिका भी डर गया है। अब वो दिन दूर नहीं रह गया है जब चीन अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। यही कारण है कि अमेरिका चीन को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। चीनी अर्थव्यवस्था का मटियामेट करने के लिए चीन पर भारी भरकम टैरिफ ठोक दिया है। लेकिन आज के समय में अमेरिका की निर्भरता चीन पर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो चाहकर भी अमेरिका चीन का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। नौबत तो ए तक आ गई है कि उसे अपने कदम को पीछे हटाने के लिए विचार करना पड़ रहा है। ऐसे में अमेरिका ने एक प्लान के तहत दुनिया भर के देशों पर भारी भरकम टैरिफ ठोका, जिसमें उसने चीन पर सबसे ज्यादा ठोका। मतलब भारत और अमेरिका की सारी एजेंसियां, थिंक टैंक एक दूसरे से राय मशवरा लेकर काम कर रही हैं, दोनों के हितों को ध्यान में रखकर काम कर रही हैं। भारत का मकसद अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है और अमेरिका का मकसद चीन की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करना है। मतलब दोनों देश एक दूसरे के इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे हैं। पूरे वैश्विक राजनीति को देखने के बाद यही समझ में आता है कि आज के समय में भारत अमेरिका कितने करीब है और दोनों कदम से कदम मिलाकर किस तरीके से चल रहे हैं। और ये बात चीन अच्छे से समझता है कि आने वाले समय में मेरा क्या हश्र होने वाला है। तो उसने क्या किया, पाकिस्तान की मदद से
भारत में अस्थिरता, अशांति पैदा करने के लिए पहलगांव में अटैक करवा दिया। और ये हमला किस तरीके का था? तो धर्म पूछकर मारा कि मोदी को जाकर बता देना। आसान शब्दों में कहें तो ये महज हमला नहीं था, ये भारत को अशांत करने की एक बड़ी साजिश थी। और जैसा कि आपने सुना होगा कि पीएम मोदी ने भी अपने भाषण में क्या कहा कि ये महज हमला नहीं था, आतंकियों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। इसके साथ ही चीन ने एक और बहुत बड़ी चाल रच चली। चीन और अमेरिका दुनिया के सबसे चालू देश हैं। अगर मैं कहूं कि ये दुनिया के सबसे बड़े मक्कार देश हैं तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी सीधी लड़ाई नहीं लड़ते हैं। अमेरिका कभी भी फ्रंट की लड़ाई नहीं लड़ता है। ये दोनों किसी दूसरे देश की धरती को युद्ध का मैदान बनाते हैं और पीछे से लड़ते हैं। और इस बार चीन ने अमेरिका को फंसाने के लिए, टैरिफ वार का बदला लेने के लिए पाकिस्तान को अपना मोहरा बनाया। तार से तार मिलाकर देखिएगा दोस्तों, एक एक कड़ी जोड़कर देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये लड़ाई भारत पाकिस्तान की नहीं है, बल्कि चीन और अमेरिका की है। चीन ये बात भली भांति समझता है कि अगर भारत युद्ध में फंस गया तो इस टैरिफ वार का, चीन अमेरिका के झगड़े का फायदा भारत नहीं उठा पाएगा। ये अवसर भी भारत के हाथ से निकल जाएगा। मगर चीन के इस चाल को अमेरिका और भारत बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यही कारण है कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहले इस बात को कह दिया था, पहले इस बात का ऐलान कर दिया है कि भाई इस युद्ध में हम शामिल नहीं होंगे। जिसके बाद भारत के कई लोग अमेरिका को गाली दे रहे थे, मतलब कोस रहे थे कि अमेरिका ने गद्दारी कर दिया, तरह तरह की बात कर रहे थे। मगर अमेरिका इस बात को अच्छे से समझ रहा है कि अगर हमने कुछ भी बोला या फिर भारत का पक्ष लिया तो चीन को मौका मिल जाएगा इस युद्ध में कूदने का, कि भाई हम इस युद्ध में पाकिस्तान के साथ हैं। यही कारण था कि अमेरिका ने पहले ही पल्ला झाड़ लिया, मतलब अमेरिका चीन को मौका नहीं देना चाहता था। तो ये क्रोनोलॉजी समझिए कि ये सब हो क्या रहा है। और अंत में ट्रंप ने जब भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर दुनिया को जानकारी दी, तो उसके कुछ ही घंटे बाद चीन के असली चेहरे को दुनिया ने देखा। सीज फायर के बाद चीन के विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। और यहीं पर आप सबके एक और सवाल का जवाब भी मिल गया होगा कि सीज फायर पर सहमति के बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया। असल में पाकिस्तान डबल डील करता है। एक तरफ पाकिस्तान चीन की मदद से भारत पर ड्रोन अटैक, गोलाबारी, हमला करने का प्रयास कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कदमों में लेट गया था। अमेरिका ट्रंप का पैर पकड़ लिया था कि प्लीज हमें बचा लो, जिसके बाद इसे लोन भी मिल गया। और ट्रंप ने भारत से बात किया कि ठीक है भाई, अब आपने इसकी कुटाई कर ली है, अब इसे जाने दो, सब कुछ यहीं पर खत्म करो। लेकिन हुआ क्या? सीज फायर पर सहमति के बाद चीन खुलकर सामने आया कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। मतलब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीज फायर के बाद चीन पाकिस्तान को कहा होगा कि हम तुमको लोन भी दे देंगे, हथियार भी ले लो, ड्रोन भी ले लो, मगर लड़ाई जारी रखो। क्योंकि बिना चीन की मदद के पाकिस्तान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सीज फायर के बाद अमेरिका की बात टाल दे और युद्ध विराम का उल्लंघन करे। मतलब अगर इस लड़ाई को पाकिस्तान की लड़ाई ना कहकर चीन की लड़ाई कहें, चीन की चाल कहें, तो गलत नहीं होगा। यहां पर याद रखना कि चीन कभी भी भारत से सीधी लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि चीन के लिए अमेरिका के बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। ऐसे में चीन, एक तरफ चीन अमेरिका का टैरिफ वार से जूझ रहा है, टैरिफ वार को झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडियन मार्केट को अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहेगा। नहीं तो जो ट्रंप का प्लान है वो प्लान तो खुद ही पूरा कर देगा। ऐसे में अगर पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई हो जाती तो ये लड़ाई एक दो दिन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि काफी लंबी खींचती। क्योंकि अगर चीन इस लड़ाई में बैकडोर से पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट करता और कहता कि भाई तुम फंड ले लो, हथियार ले लो, तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ तुम्हें दे रहे हैं, तुम बस लड़ाई जारी रखो, तो भाई चीन के पास इतना पैसा है ना कि अगर वो सालों साल, 2-4 साल पाकिस्तान की मदद करता रहता, तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो ऐसे में जो लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने सीज फायर करके गलत कर दिया, अगर इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देती, पाकिस्तान के कई टुकड़े कर देती। मतलब तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। उन्हें भी इस समझना चाहिए कि पीएम मोदी इस देश को लूटने के लिए नहीं आए हैं, बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, बल्कि आगे ले जाना चाहते हैं। 11 साल की मेहनत, ये जो विकास की यात्रा है, मोदी जी बार बार कहते हैं कि लक्ष्य बड़ा है, समय कम है। उनकी बातों पर ध्यान दिया करो, समझने की कोशिश किया करो कि असल में वो कहना क्या चाह रहे हैं, असल में वो कह क्या रहे हैं। हमारा असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा असली दुश्मन चीन है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आतंकवादी आए और हमारे लोगों को मारकर चले जाएं और हम हाथ पर हाथ रखकर, गाल पे गाल रखकर बजाते रहें। जवाब देना जरूरी है और हमने जवाब भी दिया और कल्पना से परे दिया। मगर अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल कि इस पूरे मसले से, इस युद्ध से किसका कितना फायदा हुआ, किसका कितना नुकसान हुआ, भारत को क्या मिला इस युद्ध से। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पाकिस्तान के आतंकियों को और आतंकी ठिकानों को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जी हाँ,
पहले ही दिन 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। कितने ठिकानों को? 9 आतंकी ठिकानों को, और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए, जिसमें 5 तो दुर्दांत आतंकी शामिल थे। उन सबको ढेर कर दिया। और ये जो पाकिस्तान एटम बम कर रहा था, एटम बम चिल्ला रहा था कि हमारे पास एटम बम है, उसके इस मिथ को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया कि ऐसा नहीं है कि हम मार नहीं सकते हैं। उन्होंने बता दिया कि अगर बदमाशी करोगे तो हम घर घर में घुसकर मारेंगे। तुम चिल्लाते रहना कि हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। मुंबई जैसे हमले में भी हम कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात को साफ कर दिया है कि हम हिसाब किताब बराबर कर देंगे, हम सबूत नहीं मांगेंगे। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आगे से भारत में कोई भी आतंकी हमला हुआ, भविष्य में भारत पर कोई भी आतंकी हमला हुआ, तो हम इसको सीधा युद्ध समझेंगे। किसी देश में बॉर्डर के उस पार जाकर किसी देश के आतंकी ठिकानों का पता लगाकर उनको नेस्तनाबूद कर देना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है दोस्तों। कोई नहीं कर पाया, यहां तक कि इंदिरा गांधी भी नहीं कर पाई। ये आजाद भारत में पहली बार हुआ है। इतना ही नहीं, पिछला हिसाब किताब भी चुकता कर दिया। जितने कांग्रेसी पाप थे उसका हिसाब किताब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बराबर कर दिया। सबका एक साथ हिसाब किताब बराबर कर दिया। संसद पर हमला, उसका गुनहगार मारा गया। अक्षरधाम मंदिर पर हमला, उसका गुनहगार मारा गया। मुंबई हमला, जिसमें कांग्रेस ने कसाब को 4 करोड़ की बिरयानी खिला दी थी, जो कांग्रेस का सबसे बड़ा पाप है, उसका भी हिसाब किताब चुकता हो गया। उरी पुलवामा हमले का बदला मोदी जी ने किस तरीके से लिया, उसे तो दुनिया ने देखा ही था। किस तरह से हमारी सेना सीमा के उस पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ गई थी। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था, किसी देश ने ऐसा पहली बार किया था। लेकिन इस पहलगांव हमले के बाद उसके जो कुछ बचे कुचे गुनहगार थे, वो भी इस बार मारे गए। उनका भी हिसाब किताब मोदी जी ने चुकता कर दिया। और पहलगांव हमले का बदला किस तरीके से लिया गया वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, मोदी जी ने सिर्फ पहलगांव का, पुलवामा का, मुंबई का, अक्षरधाम का, संसद का ही बदला नहीं लिया, बल्कि इजराइल को भी सरप्राइज दे दिया। हालांकि इजराइल ने इस युद्ध में भारत की काफी मदद की थी, खुलकर साथ दिया था कि हम भारत के साथ हैं। भारत ने उसके हारो ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के कई ठिकाने को नेस्तनाबूद किया, लेकिन भारत इजराइल को एक रिटर्न गिफ्ट भी थमा दिया। एक इजरायली पत्रकार जिनके पास अमेरिकी नागरिकता भी थी, उसकी हत्या का बदला भी भारत ने ले लिया। इजरायली पत्रकार की हत्या में जिस आतंकी अजहर का नाम शामिल था, उस आतंकी अजहर को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में निपटा दिया। और यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात जो है वो देखिए कि आतंकी अजहर के मारे जाने पर पूरे इजराइल में खुशी की लहर थी। इसके अलावा पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा झटका लगा, जो सबसे बड़ी हार हुई, वो सिंधु जल समझौते का रद्द होना। मतलब जो काम जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी कोई नहीं कर पाया, वो काम पीएम मोदी ने कर दिया। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी, किसी ने इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाई कि सिंधु जल संधि को स्थगित कर दे। अगर आपको याद हो तो अमेरिका के बार बार धमकाने के बाद भी इंदिरा गांधी ने भले ही युद्ध जीत लिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हम मानते हैं कि ये बड़ी बात थी, हिम्मत की बात थी, मगर भले ही वो युद्ध जीत गई थी, लेकिन ये भी सच है कि अपने 5 सैनिकों को छुड़ा नहीं पाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि 5 सैनिक, कुछ लोग कहते हैं 52 सैनिक, कुछ लोग कहते हैं 54 सैनिक, उन्हें छुड़ा नहीं पाई थी, जबकि उसके 90,000 से भी अधिक सैनिक भारत के कब्जे में थे। इसके बाद भी वो अपने सैनिकों को रिहा नहीं करवा पाई थी। जबकि चाहती तो उसी समय भारत पाकिस्तान के बीच का सारा मसला हल हो गया होता। लेकिन वो नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने बार बार अमेरिका के कहने पर, पाकिस्तान की रिक्वेस्ट करने के बाद कहा कि ठीक है, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सिंधु जल समझौता रद्द रहेगा, हम कोई कारोबार नहीं करेंगे, आर्थिक प्रतिबंध जारी रहेगा। कुल मिलाकर कहें तो आजादी के बाद पहली बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने उसके औकात को अच्छे से बता दिया और कह दिया कि कायदे में रहो, नहीं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोले तो कुछ भी। इसीलिए उन्होंने एक कानून बना दिया कि अगर भविष्य में भारत पर किसी भी तरह का आतंकी हमला होता है तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। मतलब अब पीएम मोदी ने पाकिस्तान को उस लायक भी नहीं छोड़ा है कि वो आगे चलकर कभी भी धमकी दे कि हमारे पास एटम बम है, एटम बम है। ध्यान रखना, उसके लायक भी पीएम मोदी ने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा। नहीं तो इस ससुरा रोज कहता था कि हमारे पास एटम बम है, हमारे पास एटम बम है। इसके अलावा इस युद्ध में चीन को जो सबसे बड़ा झटका लगा है वो ये था कि उसका एक भी हथियार नहीं चला, सबके सब खुश हो गए। उसके हथियार की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, उसके हथियार की पोल खुल गई। भाई अब उसके हथियार को 2 कौड़ी के भाव में दुनिया नहीं खरीदने वाली है। उसके हथियार की कीमत 2 कौड़ी भी नहीं बची है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस युद्ध से पाकिस्तान से बड़ा नुकसान चीन को उठाना पड़ा है। फिलहाल तो इस खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी को सीज फायर
पर सहमति बनानी थी या फिर युद्ध लड़ना था? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। नमस्कार।